रोहन मेहरा का नाम शहर के सबसे कामयाब आर्किटेक्ट्स में शुमार था। शीशे की ऊंची इमारतों से लेकर शानदार बंगलों तक उसके डिजाइन सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होते थे। 30 की उम्र के इस पढ़ी डिढ़ाव पर उसके पास सब कुछ था। पैसा, शोहरत, एक महंगी गाड़ी और एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। रोहन की एक खास बात थी, वो हमेशा कंट्रोल में रहता था। उसकी शर्त पर कभी सिलवट नहीं होती थी, उसकी आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी और उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। वो एक शांत झील की तरह था जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी में आर्या का आना भी उतना ही परफेक्ट था जितना उसका कोई ब्लूप्रिंट। आर्या एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी, तेज, समझदार और जिंदगी से भरपूर। वो सवालों से नहीं डरती थी और रोहन को उसका यही अंदाज भा गया था। तुम कभी परेशान नहीं होते रोहन? एक शाम अपनी बालकनी में कॉफी पीते हुए आर्या ने पूछा। रोहन मुस्कुराया, वही सधी हुई मुस्कान। परेशानी को मौके में बदलना सीख लिया है आर्या। नहीं, आर्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम कभी बिखरते नहीं, टूटते नहीं? रोहन का हाथ एक पल के लिए कांपा। उसने कॉफी का कप नीचे रख दिया। मजबूत रहना पड़ता है आर्या, खासकर जब आप मर्द हों। लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं। आर्या को लगा कि उसने किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे दी है जिसे रोहन कभी नहीं खोलेगा। रोहन का एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे उसने अपने दिमाग के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे तहखाने में बंद कर रखा था। वो सिर्फ 12 साल का था। उसके पिता, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, रातों रात दिवालिया हो गए थे। रोहन को वो रात आज भी याद थी। उनके घर के बाहर लेनदारों की भिड्डा थी, लोग चिल्ला रहे थे और उसके पिता, वो मजबूत इंसान जिसे रोहन अपना हीरो मानता था, वो ड्राइंग रूम के कोने में बैठे थे और एक बच्चे की तरह रो रहे थे। वो टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उस रात रोहन के चाचा ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा था, देख लिया, मर्द जब रोता है, जब अपनी कमजोरी दिखाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी इज्जत, उसका परिवार, सब। रोहन, मेरी एक बात याद रखना, मर जाना, पर कभी किसी को, खासकर किसी औरत को, अपनी कमजोरी मत दिखाना। जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम अंदर से खोखले हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। 12 साल के उस बच्चे के दिमाग पर ये शब्द पत्थर की लकीर बन गए। रोहन की खास बात यही थी। बाहर से दिखने वाला यह मजबूत, कंट्रोल में रहने वाला आर्किटेक्ट अंदर से एक गहरे डर से जूझ रहा था। उसे एंग्जाइटी थी। उसे पैनिक अटैक आते थे। ये तब होता था जब उसे लगता कि चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते, पसीना आता और उसे लगता कि वो अभी मर जाएगा। ये उसकी कमजोरी थी, उसका वो खोखलापन था जिसे वो दुनिया से और अब आर्या से छुपा रहा था। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हो सकता था, लेकिन वो अपने डर के आगे बेबस था। रोहन और आर्या का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आर्या ने अपनी जिंदगी की किताब रोहन के सामने खोल दी थी, अपने डर, अपनी पिछली नाकामयाबियां, सब कुछ। लेकिन रोहन का दरवाजा अब भी बंद था। रोहन, तुम मुझसे कुछ छुपाते हो, एक रात आर्या ने कहा। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। तुम कभी कभी यहां होकर भी यहां नहीं होते। काम का स्ट्रेस है आर्या, तुम नहीं समझोगी। रोहन ने बात टाल दी। कोशिश तो करो समझाने की। आर्या ने उसका हाथ पकड़ दियाच लिया। रोहन ने अपना हाथ खींच लिया। मुझे स्पेस चाहिए, उसने रूखेपन से कहा। असली इम्तिहान तब आया जब रोहन को शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक 70 मंजिला सस्टेनेबल टावर का डिजाइन। ये उसका सपना था, लेकिन इसके साथ आया बेहिसाब प्रेशर। क्लाइंट्स की डिमांड बारिश रही थी, डेडलाइन पास आ रही थी। एक रात वो दोनों देर रात तक रोहन के ऑफिस में थे। रोहन अपने डिजाइन पर काम कर रहा था, तभी क्लाइंट का फोन आया। डिजाइन में कुछ बहुत बड़ी खामी निकल आई थी। क्लाइंट फोन पर चिल्ला रहा था। जैसे ही फोन कटा, रोहन को लगा कि कमरे की दीवारें उस पर गिर रही हैं। उसका दम घुटने लगा। वही जाना पहचाना एहसास। रोहन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन का चेहरा पसीने से भीग गया था। वो तेज तेज सांसें ले रहा था। कुछ नहीं,
मुझे बस हवा चाहिए। वो लगभग भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। आर्या उसके पीछे भागी। वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी से टिका खड़ा था, आंखें बंद किए, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए। रोहन, बात करो मुझसे, क्या हो रहा है? रोहन, बात करो मुझसे, क्या हो रहा है? आर्या घबरा गई थी। चली जाओ यहां से, रोहन पहली बार उस पर चीखा। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ डाल दो, तुम नहीं समझोगी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कमजोर मत दिखो, वो तुम्हें छोड़ देगी, मर जाना। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वो रोहन की चीख से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में दिखे डर से सहम गई थी। वो चुपचाप मुद्दी और चली गई। अगले 2 दिन तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। रोहन ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने अपनी एंजाइटी की दवा की डोज दोगुनी कर दी। वो सो नहीं रहा था, बस कॉफी पी रहा था। उसने उस खास बात को वापस तहखाने में धकेल दिया था। उसने आर्या को मैसेज किया, काम का बहुत प्रेशर था, IENM सॉरी। आर्या ने जवाब दिया, मैं आज रात तुमसे मिलने आ रही हूं, हमें बात करनी है। शाम को जब आर्या उसके अपार्टमेंट पहुंची, रोहन ने सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की। उसने वाइन निकाली, हल्का म्यूजिक लगाया। ये सब ड्रामा बंद करो रोहन, आर्या की आवाज सपाट थी। उस रात पार्किंग लॉट में क्या हुआ था? मैंने बताया तो, स्ट्रेस। झूठ। आर्या की आवाज ऊंची हो गई। वो स्ट्रेस नहीं था, वो डर था। तुम कांप रहे थे, तुम सांस नहीं ले पा रहे थे। क्या ये पैनिक अटैक था? रोहन जम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी नंगी आत्मा को सबके सामने खद्दा कर दिया हो। तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है, उसने ठंड से कहा। मुझे जरूरत है, आर्या ने कहा। मैं उस इंसान से प्यार करती हूं जो मेरे सामने है भी और नहीं भी। मैं एक मुखौटे से प्यार नहीं कर सकती रोहन। तुम क्या छुपा रहे हो? कोई बीमारी है? कोई कर्जा? क्या है? रोहन के कानों में उसके चाचा के शब्द गूंजे, जिस दिन उन्हें पता चला वो तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी। यही वो पल था। वो या तो सच बता सकता था या आर्या को हमेशा के लिए खो सकता था। उसने दूसरा रास्ता चुना। शायद तुम सही हो, रोहन ने अपनी नजरें फेर लीं। शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम सोचती हो। शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए। आर्या की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा था वो रोहन की मदद कर रही है, लेकिन रोहन उसे दूर धकेल रहा था। तो ये है तुम्हारा तरीका? आर्या की आवाज टूट गई। जब चीजें असली होने लगती हैं तुम भाग जाते हो। तुम इतने कायर हो रोहन। कायर, ये शब्द रोहन को तीर की तरह चुभा। यही तो वो डर था। हां, उसने पत्थर बने हुए कहा। मैं कायर हूं, अब तुम जा सकती हो। आर्या रोते हुए बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही रोहन जमीन पर बैठ गया। उसने आर्या को खो दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी खास बात को छुपा सके। अगले दिन प्रोजेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन थी। रोहन पूरी रात नहीं सोया था। वो थका हुआ था, टूटा हुआ था और दवाइयों के नशे में था। वो कॉन्फ्रेंस रूम में खड्डा था। सारे बड़े क्लाइंट्स सामने बैठे थे। उसने बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग, ये प्रोजेक्ट। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। आर्या खड़ी थी। वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर प्रेजेंटेशन कवर करने आई थी। उसे देखते ही रोहन के हाथ कांपने लगे। उसका गला सूख गया। उसके दिमाग में बीती रात के शब्द गूंजने लगे। तुम कायर हो। सर, आपका डिजाइन? एक क्लाइंट ने पूछा। रोहन ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे की बत्तियां तेज हो रही थीं, लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। उसे लगा कि वो अपने पिता की तरह सबके सामने बिखरने वाला है। नहीं, मैं कमजोर नहीं पढ़ DDH सकता। नहीं। मिस्टर मेहरा, आर यू ओके? मुझे रोहन सांस लेने की कोशिश करने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो फट जाएगा। ये अब तक का सबसे भयानक अटैक था। वो पोडियम को पकड़ाकर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जवाब दे रहे थे। मुझे पानी, वो बस इतना ही कह पाया। और फिर सबके सामने शहर का सबसे मजबूत आर्किटेक्ट रोहन मेहरा अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वो अपने सीने को जकदे हुए था और हाँफ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लाइंट्स हैरान थे और आर्या, वो अपनी जगह पर खड़डी कांप रही थी। उसने रोहन का परफेक्ट मुखौटा टूटते हुए देख लिया था। रोहन की सेक्रेटरी उसकी तरफ भागी। रोहन की नजर सिर्फ आर्या पर टिकी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, हार थी।
उसने देख लिया था, उसने रोहन का सच देख लिया था। अब सब खत्म हो गया। आर्या को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो एक जर्नलिस्ट थी, उसे रिपोर्ट करना था, लेकिन वो एक प्रेमिका भी थी जिसने अपने प्यार को सबसे बुरी हालत में देखा था। रोहन के असिस्टेंट्स उसे सहारा देकर रूम से बाहर ले गए। प्रेजेंटेशन रद्द हो गई। आर्या सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागी। रोहन अपने ऑफिस में अंधेरे में अपनी कुर्सी पर किसी बुत की तरह बैठा था। रोहन? आर्या ने धीरे से दरवाजा खोला। रोहन ने नजर नहीं उठाई। तुमने देख लिया, उसकी आवाज में जान नहीं थी। अब तुम जा सकती हो, मैंने कहा था ना, मैं कायर हूं। ये कब से हो रहा है? आर्या उसके करीब आई। बचपन से? रोहन की आवाज टूट गई। पहली बार। जिस दिन मेरे पिता टूटे थे, उस दिन से मुझे पैनिक अटैक आते हैं। मुझे लगता है मैं कंट्रोल खो दूंगा, कि मैं उनकी तरह नाकामयाब हो जाऊंगा। यही है मेरी खास बात, वो सच्चाई जिसे मैं सबसे छुपाता फिर रहा था। उसने रोते हुए आर्या को सब कुछ बता दिया। अपने चाचा की बात, अपना डर, अपनी रातों की बेचैनी। मैं मर जाना बेहतर समझता था, पर तुम्हें यह कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन तुम ये सच जानोगी, तुम मुझे उस नजर से नहीं देखोगी, तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी। कोई भी एक टूटे हुए डरे हुए मर्द से प्यार नहीं करता। आर्या, वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। वो परफेक्ट रोहन मेहरा नहीं था, वो सिर्फ रोहन था, डरा हुआ, थका हुआ और बेइंतहा अकेला। आर्या ने उसे कुछ देर तक देखते रही, फिर वो आगे बढ़ी और रोहन के घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। तो ये है वो बात, आर्या ने धीरे से कहा, जिसे तुम दुनिया का सबसे बड़ा राज बनाए हुए थे। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रोहन, आर्या की आंखों में गुस्सा नहीं, हमदर्दी थी। तुम कायर नहीं हो, तुम इतने सालों से इस दर्द के साथ अकेले लड़ियच रहे हो। तुम हर रोज इस डर से लड़ाते हो और फिर भी दुनिया के सामने खड़ीरे होते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने बहादुर हो। लेकिन मैंने तुम्हें धकेल दिया, क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया था, आर्या ने कहा। तुम्हें सिखाया गया कि मर्द रोते नहीं, तुम्हें सिखाया गया कि कमजोरी जाहिर करना गुनाह है। रोहन, वो तुम्हारे चाचा की सीख नहीं थी, वो उनका अपना डर था, जो उन्होंने तुम्हारे अंदर डाल दिया। उसने रोहन को कसकर गले लगा लिया। मुझे तुमसे प्यार तुम्हारे कंट्रोल की वजह से नहीं हुआ था रोहन, मुझे तुमसे प्यार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रूह से हुआ था। और आज जब मैंने तुम्हें टूटते हुए देखा, मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई, मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया। रोहन अवाक होकर उसे सुनता रहा, क्योंकि आज पहली बार आर्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मुखौटे को नहीं, असली रोहन को देखा है, और असली रोहन तुम्हारे परफेक्ट मुखौटे से 1000 गुना बेहतर है। उस दिन रोहन मेहरा वो प्रोजेक्ट लो कर गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी जीत ली थी। अगले ही दिन उसने थेरेपी लेनी शुरू की। ये आसान नहीं था। सालों से दबाए गए डर और असुरक्षाओं का सामना करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। आर्या उसका हाथ थामे हुए थी। रोहन ने धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना सीखा। उसने बिखरना सीखा, रोना सीखा और मदद मांगना सीखा। उसने सीखा कि अपनी खास बात को छुपाना बहादुरी नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना असली हिम्मत है। कुछ महीनों बाद रोहन और आर्या उसी बालकनी में बैठे थे। रोहन के हाथ में एक डिजाइन था, एक कम्युनिटी सेंटर का, जो उसने फ्री में डिजाइन किया था। तुम्हें पता है, रोहन ने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे चाचा गलत थे। मर जाना सही रास्ता नहीं है। जिंदा रहना, और सच के साथ जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल है, पर ज्यादा खूबसूरत भी। आर्या मुस्कुराई। और वो खास बात, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी रोहन, वो तुम्हें इंसान बनाती थी, और मुझे मेरे इंसान से प्यार है। रोहन ने आज जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि परफेक्ट होने का बोझ हटने के बाद जिंदगी कितनी हल्की और सच्ची हो सकती है।